द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और यहां राहुल गांधी का कद इतना बढ़ा है, इससे भाजपाई डरे हुए हैं। शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अब घबराहट होने लगी है। इसके चलते अब यह देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, वहां पर बैनर पोस्टर लगाए गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के सिस्टम ने सबसे पहला काम यही किया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर को ही उखाड़ डाले और नगर निगम की गाड़ी में डालकर चलते बने। यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है और इसमें कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि आप किस स्तर की सियासत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, आपको डर क्यों लग रहा है? सबसे पहले हम लोग यह वीडियो ही देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। कहां से लेके आई है? कहां से निकाल के लाए? मेन रोड पे। अरे भैया यार चल के बना। तो देख लिया आपने, जो ट्रैक्टर है उसमें साफ देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर उखाड़ उखाड़ कर रख दिए गए हैं और इसे जो है कूड़े में डाल दिया जाएगा। अगर कोई यात्रा निकाल रहा है, आपके राज्य में आया है, भारत जोड़ो यात्रा वहां निकाली जा रही है, एकता और मोहब्बत भाईचारे के लिए यह यात्रा निकाली गई है, उससे इतनी जलन क्यों? फिर क्यों इसे तोड़कर उखाड़ कर फेंक दिया गया? क्या उसमें कोई आपत्तिजनक संदेश थे? इंदौर में घूम जाए या फिर कहीं भी, क्या राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर को इस तरीके से उखाड़ कर फेंका जा रहा है? हर जगह आए दिन छोटी पार्टियों से लेकर बड़ी पार्टियों के पोस्टर सड़कों पर पटे पड़े होते हैं, क्या उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है? जबकि भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, रोज चल रहे हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके राहुल गांधी के स्वागत में अगर वो पोस्टर लगा, तो फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार इतनी परेशान क्यों हो गई? भाजपाइयों को डर क्यों लगने लगा? क्या बौखलाहट है? इसी को शेयर करते हुए श्रीनिवास बीवी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है अपने स्क्रीन पर देखिए। श्रीनिवास बीवी ने लिखा, शिवराज सिंह इतना क्यों डर लग रहा है? भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में इंदौर में जगह जगह लगाए गए बैनर होर्डिंग को निकाला जा रहा है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और यात्रा को मिल रहे अपार प्यार समर्थन के डर से इतना नीचे गिरना कहां तक ठीक है? यह तीखा सवाल शिवराज सिंह से पूछा गया है, क्योंकि वो भाजपा सरकार का नेतृत्व मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश पहुंची है, यहां पर राहुल गांधी से जलने वाले भाजपाई परेशान हो उठे। यह तो आपने देखा कि कूड़े गाड़ी में भरकर भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर को ले जाया गया, हटा दिया गया, ताकि पता न चले कि भारत जोड़ो यात्रा की यहां पर कितनी जो है लोकप्रियता है। दूसरी तरफ क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में ही राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे थे, कमलनाथ साथ में चल रहे थे और उसी दौरान जब राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए नारे लग रहे थे, तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया, लेकिन जब यह वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने आपत्ति जताई और इस वीडियो को फर्जी बताया, इस वीडियो को डॉक्टर्ड बताया और कहा कि यह छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो है, इसमें आवाज जोड़ दिया गया है। भाई, जो भारत को जोड़ने के लिए निकला है, उसकी यात्रा में सब कुछ ठीक चलेगा और अचानक से एक छोटी सी आवाज आएगी और पाकिस्तान जिंदाबाद तो लोग मान लेंगे क्या? जब ऐसा लगा कि यह किसी की चाल है, यह भाजपाइयों की चाल, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने साजिश की है, तो इसके बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। इन दोनों ने अपने ट्वीट में कहा कि जल्द से जल्द आप इस वीडियो को वापस लीजिए, ये फर्जीवाड़ा बंद कीजिए, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे, लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर
पता चला कि छत्तीसगढ़ के भाजपाई मीडिया प्रभारी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया, क्योंकि यह डॉक्टर्ड वीडियो उन्हीं के हाथों से वायरल हुआ था। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए थाने में एफआईआर करा दी है। अब देखिए कि राहुल गांधी के बढ़ते कद से ये लोग कितने परेशान हैं, कितने घबराए हुए हैं। हर उस हथकंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे राहुल गांधी की छवि को खराब की जा सके। तभी तो मध्य प्रदेश पहुंचते ही भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग संदेश देने की कोशिश भाजपा ही करने लगे, जबकि संदेश एक ही है, नफरत को मिटाना है, लोगों को जोड़ना है। और यह सिलसिला लगातार चलता रहा है, क्योंकि जब कन्याकुमारी से यह सिलसिला शुरू हुआ और कई राज्यों से होते हुए महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचा, तो लोगों का उत्साह कहीं भी कम नहीं हुआ। हर जगह हजारों हजार लोग इनके साथ चलते थे, पद यात्रा कर रहे थे, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सब कोई साथ चल रहा था। राहुल गांधी राह चलते लोगों की समस्याओं को भी सुनते हैं, बातचीत करते हैं, उसके निराकरण का वादा भी करते हैं, या सॉल्व हो सकता है तो बता भी देते हैं। फिर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये सारी प्रक्रिया इस भारत जोड़ो यात्रा में चलती है। राहुल गांधी सड़क पर इसलिए निकले क्योंकि वो भारत को समझना चाह रहे थे, भारत की मूल भावनाएं क्या है, आम लोग क्या सोचते हैं, कैसे सरकार चलनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों का ज्ञान भी उन्हें इस यात्रा में और भी ज्यादा मिल रहा है। और लोगों ने जो उनमें भरोसा जताया है वो तो आप सब देख रहे हैं। तो अब इस यात्रा में राजनीतिक साजिश करने की कोशिश शुरू हो गई है। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए इन लोगों ने पहले भी प्रयास किए और अब भी कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रयास था कि इनका इमेज कुछ इस तरीके से कर दें कि यह देश में एक हल्के नेता के रूप में जाने जाए। लेकिन जब इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करते हैं और जितनी तार्किक बातें वो कहते हैं शायद ही कोई कहता होगा। और इस दौर में जब बड़े बड़े नेता एसी कमरे छोड़ते नहीं हैं, अपने कमरों में बंद रहकर ही सियासत की चकाचौंध को भांपते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सड़कों पर निकलकर धूल फांकते हुए लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने जनता के मूड को समझा। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान कैसे चलेगा। उन्होंने समझाया कि जन भावना को समझिए, जनता के हिसाब से इस हिंदुस्तान को चलाना पड़ेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है यह वीडियो भी आपको सुनना चाहिए। बहुत ही तार्किक बातें राहुल गांधी यहाँ कहते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है और उसमें सबसे जरूरी काम जनता के दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे याद है यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की, और 1-2 साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पनसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और जैसे उन्होंने ये रैशनल बात हमें बताई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने कर्जा माफ किया। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है तो करना चाहिए। तो देख लिया आपने, ये मैसेज उन भाजपाइयों के लिए है जिन्हें राहुल गांधी से दिक्कत है। विरोधियों को अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो ये सब राहुल गांधी के एक एक बातों का ध्यान रख रहे हैं कि उन्होंने चुनरी जो है वो कैसे ओढ़ रखी है, वो जब आरती कर रहे हैं तो उनके आरती में हाथ कैसे घूम रहा है, तो फिर इस पर लोग जवाब भी दे रहे हैं और पैरेलल में प्रधानमंत्री मोदी की भी चीजें दिखा देते हैं। तब समझ में आता है कि राहुल गांधी पर बेवजह की उंगली उठाने का क्या मतलब। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी में सद्दाम हुसैन दिखने लगा, अब किन्हीं को पाकिस्तान दिखने लगता है उनकी सभा में, या आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी तमाम बातें इस भारत जोड़ो यात्रा में देखी जाने लगी। लोग टिप्पणी करने वाले टिप्पणी करने लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी उस रेस में शामिल हो गए थे।
तो ऐसे में जब सद्दाम हुसैन से तुलना की गई तभी लोगों ने कह दिया तो मोदी जी में तो आसाराम दिखता। और फिर ऐसे देखिए लोग बैकफुट पे आते हैं, बेवजह की टिप्पणी कर किसी को घसीटने की मुहिम भारतीय जनता पार्टी वाले छेड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हर मौके पर वो मुंह की खा रहे हैं, उन्हें करारा जवाब भी मिल रहा है। राहुल गांधी अपने अंदाज में चल रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। उनका जो मकसद है देश को जोड़ने का, एक धागे में सबको पिरो देने का, मोहब्बत के धागे में पिरो देने का, उस मुहिम में चल पड़े हैं। इसलिए उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है, लाखों लोग उनके साथ जुड़ पड़े हैं और यह सिलसिला अनवरत जारी है। श्रीनगर जाके रुकेगा। राहुल गांधी ने कह दिया, चैलेंज किया, जिनमें हिम्मत है इस यात्रा को रोक कर दिखा दीजिए, ये यात्रा चलती रहेगी, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।